स्टॉर्म फ्रंट ने अपने कपड़े खोले ताकि होमलैंडर उस पर लेजर आंखों से हमला कर सके। होमलैंडर ये देखकर कि स्टॉर्म फ्रंट को बस हल्की सी खरोंच आई है, वो काफी चिढ़ गया। आखिर वो हवा में ही एक हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसके लेजर से बच पाना नामुमकिन था। इसलिए होमलैंडर ने अपनी लेजर की ताकत और बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो स्टॉर्म फ्रंट का बाल भी बाका नहीं कर पाया। तब स्टॉर्म फ्रंट उसे और उकसाने लगी। होमलैंडर हैरान था कि कोई उसकी लेजर आंखों का सामना कर सकता है। वो पूरी तरह इंप्रेस हो गया था और हरा नहीं सकते तो साथ मिल जाओ वाले रूल पर चलते हुए वो स्टॉर्म फ्रंट को डेट करने लगा। दोनों ने अपनी एक टीम भी बना ली और रोज सड़कों पर क्रिमिनल्स को पीटने लगे। लेकिन अचानक एक दिन होमलैंडर को स्टॉर्म फ्रंट की असली सच्चाई पता चल गई। उसके पास बिजली गिराने की ताकत तो थी ही, साथ ही उसकी एक और सीक्रेट पावर थी, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। तभी स्टॉर्म फ्रंट ने एक पुरानी फोटो निकाली। होमलैंडर को तब जाकर समझ आया कि उसकी गर्लफ्रेंड उम्र में उसकी परदादी जैसी है। इस बात से होमलैंडर का मूड खराब हो गया और उसने अपना गुस्सा लैब के लोगों पर निकाला। ये होमलैंडर का असली और खूंखार रूप था। अब उसे सिर्फ लोगों को मारने में मजा नहीं आता था, बल्कि वो बदला लेना और मजे लेना चाहता था। मार्टी को मारते वक्त तो वो किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था और हंस रहा था, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि होमलैंडर ने इससे 100 गुना ज्यादा क्रूर काम किया है। एक बार मैडलिन ने उसे और मेव को एक हाईजैक हुए प्लेन को बचाने के लिए भेजा था, पर हुआ क्या, उसने प्लेन के सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने बाहर से प्लेन का दरवाजा खोला, जिससे हाईजैकर्स हवा में उड़ गए। मेव ने भी एक को मार गिराया और आखिरी हाईजैकर को होमलैंडर ने अपनी लेजर आंखों से भून डाला। ऐसा लगा मानो उन्होंने सबको बचा लिया हो। सारे पैसेंजर्स होमलैंडर की जमकर तारीफ करने लगे। होमलैंडर को भी भगवान की तरह पूजे जाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वो खुद इन लोगों को मौत के घाट उतार देगा। हुआ ये कि उन्हें कॉकपिट में एक और हाईजैकर मिला। होमलैंडर को देखते ही वो घबरा गया और उसने घबराहट में पायलट को गोली मार दी। साथ ही प्लेन का कंट्रोल पैनल भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब प्लेन का क्रैश होना तय था। तब मेव ने होमलैंडर से बाहर जाकर प्लेन को उठाने के लिए कहा, लेकिन होमलैंडर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। फिर मेव ने कहा कि वो एक एक करके सारे पैसेंजर्स को जमीन पर छोड़ाए, पर होमलैंडर को ये काम भी बहुत झंझट वाला लगा। इतना कहते ही प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। होमलैंडर ने सबको झूठ बोल दिया कि प्लेन बस टर्बुलेंस में फंस गया है और मेव की तरफ मुड़कर बोला कि मिशन खत्म हो गया है। मेव इन मासूम लोगों को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी। वो गिड़गिड़ाने लगी कि होमलैंडर उन्हें बचा ले, पर उसने एक न सुनी। और सबसे घटिया बात तो ये थी कि वो अभी भी लोगों से झूठ बोल रहा था। होमलैंडर पीछे का दरवाजा तोड़कर वहां से भागने लगा। उस वक्त पूरे प्लेन में चीख पुकार मची थी। मेव से बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा था, तो वो उन्हें साथ ले जाने लगी, लेकिन होमलैंडर ने उसे रोक दिया। वो किसी को नहीं बचाएगा, क्योंकि अगर वो बच्चे जिंदा बच गए तो वो दुनिया को बता देंगे कि होमलैंडर ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। यही है होमलैंडर की असलियत। वो लोगों को बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं। ऐसा नहीं कि वो बचा नहीं सकता, बस उसे ये सब झंझट लगता है। अपनी परफेक्ट हीरो वाली इमेज बचाने के लिए वो सबको मरने दे सकता है। लोगों के गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। यही है होमलैंडर, जिसके अंदर जरा भी रहम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बस एक केप पहनने वाला बेहद स्वार्थी और खूंखार दानव है। आखिरकार प्लेन समंदर में क्रैश हो गया और कोई जिंदा नहीं बचा। और होमलैंडर उसने न सिर्फ सबको मरने दिया, बल्कि कैमरे के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए सफेद झूठ भी बोल दिया। उसने कहा कि वो प्लेन क्रैश होने के बाद वहां पहुंचे थे। इस तरह की घटिया सोच ही उसे इतने बुरे काम करने के बाद भी सुकून से सोने देती है। लेकिन इस बेरहम होमलैंडर को लोगों पर कंट्रोल करने की एक अजीब सी सनक भी है। उसका एक बेटा है और उसमें सुपर पावर जगाने के लिए उसने अपने ही बेटे को छत से नीचे कूदने को कहा। हद तो तब हो गई जब उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया, पर इसके बाद भी उस बच्चे की सुपर पावर बाहर नहीं आई। होमलैंडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेका अपने बेटे को जमीन पर गिरा देख बुरी तरह डर गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा होकर होमलैंडर जैसा एक साइको इंसान बने, इसलिए वो जानबूझकर बच्चे की पावर दबाकर रखती थी। वही होमलैंडर बेका को ताने मार रहा था कि उसने बच्चे को डरपोक बना दिया है। वो बच्चे के सामने ही बेका पर बुरी तरह भड़कने लगा और तभी होमलैंडर के भड़काने पर आखिरकार बच्चे के अंदर की सुपर पावर जाग ही गई। पर जब उसने देखा कि उसका अपना बेटा ही उससे नफरत करता है, तो होमलैंडर का दिमाग फिर से सटक गया। पागलों की तरह उसने बेगुनाहों को मारना शुरू कर दिया और जो आदमी वीडियो बना रहा था उसे तो उसने थम्स अप दिखाया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। होमलैंडर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ये बेगुनाहों को मारने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा और इतना बड़ा बवाल मच जाएगा। शुरू में तो होमलैंडर को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब एशली ने बताया कि इस घटना की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग काफी गिर गई है, तो उसके पसीने छूटने लगे। अब होमलैंडर को समझ में आ गया था कि बात बिगड़ चुकी है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि इतने सारे लोग उसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। अब वो शायद सबको मौत के घाट उतारने वाला था। तभी वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो होमलैंडर के बेगुनाहों को मारने का कड़ा विरोध कर रही थी। कुछ लोग तो होमलैंडर पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम भी लगा रहे थे। ठीक उसी वक्त होमलैंडर आसमान से उतरा। उसे देखकर स्टेज पर खड़ी विक्टोरिया डर से कांप उठी। होमलैंडर ने माइक लिया और अपनी नौटंकी शुरू कर दी ताकि लोगों के सामने अपनी इमेज सुधार सके, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी बातों में नहीं आए। तुम बहुत स्मार्ट हो। हालांकि ये सब होमलैंडर के दिमाग का फितूर था, पर इससे पता चलता है कि वो सबको मारना चाहता था। बस उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग इतने ज्यादा थे कि उसे पीछे हटना पड़ा। मायूस होकर होमलैंडर मैडलिन के ऑफिस गया और मैडलिन का रखा हुआ दूध का बोतल निकाला। फिर अपनी लेजर आंखों से उसे 35 डिग्री तक गर्म किया। ये बिल्कुल इंसानी शरीर के तापमान जितना गर्म था। वो बस दूध पीने ही वाला था कि तभी एशली अंदर आ गई। ये नजारा देखकर एशली बहुत ऑकवर्ड हो गई। होमलैंडर ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असल में होमलैंडर बहुत ईगो वाला था। एशली ने होमलैंडर से एक नए
सुपर हीरो से मिलने को कहा जिसका नाम ब्लाइंड स्पॉट था। भले ही वो अंधा था लेकिन उसके पास कमाल की सुनने की ताकत थी। वो आवाजों को सुनकर ही लड़ सकता था। ब्लाइंड स्पॉट ने बड़ी एज के साथ होमलैंडर को सर कहा। वो द सेवन की टीम में शामिल होकर अपनी शक्तियों से समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन इसके जवाब में होमलैंडर ने जो किया वो बहुत ही खौफनाक और बेरहम था। होमलैंडर ने जोर से उसके कान पर मारा और उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सुनने के सहारे दुनिया को महसूस करता था, उसके लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद और जीने का सहारा छीन लेने जैसा था। होमलैंडर ने ब्लाइंड स्पॉट को इसलिए मारा क्योंकि एक तो लोगों ने अभी उसका विरोध किया था जिससे वो गुस्से में था, लेकिन असली वजह ये थी कि एशली ने उसकी जगह फैसले लेने की कोशिश की। होमलैंडर की नजर में द सेवन उसकी अपनी जागीर है और जो भी उसके बीच में बोलने या उसे नीचा दिखाने की जुर्रत करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सबसे क्रूर तरीका अपनाया, सिर्फ उसे मना करने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करके ये साबित करने के लिए कि उससे कोई नहीं जीत सकता। ये सब देखकर आपको लग सकता है कि होमलैंडर एक पागल, साइको और खूनी है, लेकिन उसके बारे में सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो लोगों को मारता है, बल्कि ये है कि लोगों को मारने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं होता। उसे कोई गिल्ट नहीं, कोई डर नहीं, यहाँ तक कि कोई गुस्सा भी नहीं आता। उसके लिए किसी को मारना बस एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे कभी एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया। वॉट कंपनी ने उसे भगवान बनना तो सिखा दिया, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। उसे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो प्यार करना भी नहीं जानता। उसे कभी किसी का साथ नहीं मिला, इसलिए वो किसी की परवाह नहीं करता। एक लड़का अभी कुछ ही सेकंड पहले अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे खड़ा था और अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड को सुपर हीरो एट्रेन कुचलते हुए निकल गया। ह्यूई का पूरा चेहरा अपनी गर्लफ्रेंड के खून से सन गया। जो लड़की अभी जिंदा उसके सामने खड़ी थी अब वो इस दुनिया में नहीं थी, और एट्रेन जिसने ये किया था उसने बस अपना चश्मा हटाया, कुछ फालतू के बहाने बनाए, माफी तक नहीं मांगी और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। ह्यूई पूरी तरह सदमे में था। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड के दोनों हाथ अब भी उसी के हाथों में थे। और इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात तो ये थी कि एट्रेन ने अपनी गलती मानने के बजाय न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी लड़की पर इल्जाम लगा दिया। उस समय बैंक लूटने वाले चोरों का पीछा करते हुए वो कपल गलती से बीच सड़क पर खड़े होकर रोमांस कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और सारा इल्जाम पीड़ित पर ही डाल दिया गया। ह्यूई का मुंह बंद रखने के लिए एट्रेन का वकील उसके घर आया और उसे एक अग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर करने लगा। उसे कुछ $1000 का मुआवजा दिया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ह्यूई को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी लगा कि ह्यूई को ये पैसे रख लेने चाहिए। उन्हें लगा कि केस लड़ने में बहुत मेहनत और पैसा बर्बाद होगा, इसलिए बेहतर है कि मुआवजा लेकर जिंदगी मजे से जी जाए। ह्यूई के पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनका बेटा सुपर हीरोज को हरा पाएगा। उन्हें लगा कि अंत में बस समय और पैसे की बर्बादी ही होगी। जब ह्यूई को लगा कि वो कभी बदला नहीं ले पाएगा, तभी उसकी दुकान में एक अजनबी आया। उसका नाम बुचर था और उसने खुद को एक FBI एजेंट बताया। बुचर ने ह्यूई को एक बहुत बड़ा राज बताया। ये सारे सुपर हीरोज असल में कोई रक्षक नहीं है, बल्कि वो मनमानी करने वाले गुंडे हैं। किसी को नहीं पता कि उन्होंने छुपकर कितने ही बेगुनाहों की जान ली है। उदाहरण के लिए होमलैंडर को ही ले लो, उसके पास एक्सरे विजन है, लेकिन देखो वो क्या ताक झांक कर रहा है। और ये ट्रांसलूसेंट तो लेडीज बाथरूम में छुपकर बैठा रहता है। बुचर ने कहा कि उसका मकसद इन झूठे और ढोंगी सुपर हीरोज को खत्म करना और उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है। ह्यूई को ये सब किसी मजाक जैसा लग रहा था। एक आम इंसान भला उन सुपर पावर वाले लोगों से कैसे लड़ सकता है। इसके बाद बुचर ह्यूई को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ सुपर हीरोज आते जाते थे। वहाँ का नजारा देखकर ह्यूई के तो होश ही उड़ गए। जिन सुपर हीरोज को दुनिया अपना रक्षक मानती है, उनकी असल जिंदगी तो इतनी गंदी और घिनौनी थी। फिर बुचर ने ह्यूई को एक CCTV वीडियो दिखाया। ये वीडियो कल का ही था, जिसमें एट्रेन नजर आ रहा था। एट्रेन को अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि जब उसने लड़की को टक्कर मारी तो लड़की का एक दांत उसके अंदर चला गया था, जिससे उसे बहुत उल्टी आई। ये सब कहने के बाद वो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर ह्यूई गुस्से से पागल हो गया और उसने तय किया कि वो बुचर का साथ देगा। तभी बुचर ने ह्यूई को पुलिस की एक रिपोर्ट दिखाई। जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी उस दिन शहर में बैंक डकैती की कोई घटना हुई ही नहीं थी। इसका मतलब है कि एट्रेन उस वक्त किसी भी चोर का पीछा नहीं कर रहा था। तो फिर वो इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा था कि वो रुक भी नहीं पाया और ये हादसा हो गया। उसके बैग में आखिर ऐसा क्या था? सबूत इकट्ठा करने के लिए बुचर ने ह्यूई को एक तरकीब बताई। उसने कहा कि ह्यूई वॉट कंपनी के हेडक्वार्टर जाए और नाटक करे कि वो पैसे लेकर अग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी है। फिर मौका देखकर मीटिंग रूम में एक माइक लगा दे। ह्यूई ने वॉशरूम में अपना वो जासूसी माइक निकाला, लेकिन गलती से वो बाहर गिर गया। तभी अचानक वहाँ स्टारलाइट आ गई। अच्छी बात ये थी कि उसने जमीन पर पड़े उस माइक को नहीं देखा, लेकिन जब ह्यूई माइक उठाकर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि ट्रांसलूसेंट उसकी सारी हरकतों पर नजर रखे हुए था। इसके बाद ह्यूई ने साइन करते वक्त चुपके से उस माइक को टेबल के नीचे चिपका दिया। अपना काम खत्म करके ह्यूई ने उस चेक को फाड़ दिया और वापस अपनी दुकान पर काम करने आ गया। तभी अचानक बंद पड़ी दुकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। ट्रांसलूसेंट ने ह्यूई से पूछताछ की कि उसने वहां माइक क्यों लगाया। ह्यूई बुचर का नाम नहीं बताना चाहता था। इस बात पर ट्रांसलूसेंट भड़क गया और उसने एक टीवी उठाकर ह्यूई पर फेंक दिया। ह्यूई की जान बाल बाल बची, क्योंकि तभी बुचर अपनी कार लेकर सीधे दुकान में घुस आया। लेकिन जब बुचर ने लोहे की रॉड से ट्रांसलूसेंट पर हमला किया तो उसका निशाना चूक गया। उल्टे ट्रांसलूसेंट ने उसे लात मारकर दूर गिरा दिया। क्योंकि ट्रांसलूसेंट गायब था, इसलिए बुचर सिर्फ मार खा रहा था। तभी बुचर ने उसके ऊपर खून से सना थूक फेंक दिया, जिससे उसकी परछाई साफ दिखने लगी। लेकिन बुचर तो एक आम इंसान ही था।
वो भला सुपर पावर वाले ट्रांसलूसेंट का मुकाबला कैसे कर सकता था। तभी ह्यूई को याद आया कि ट्रांसलूसेंट ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उसकी स्किन एक खास तरह के कार्बन से बनी है जो बिजली का सुचालक है। ह्यूई को एक तरकीब सूझी। उसने ट्रांसलूसेंट द्वारा तोड़ा गया बिजली का तार उठाया और उसे करंट देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तार थोड़ा छोटा पड़ गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि ट्रांसलूसेंट ने उसे देख लिया। शुक्र है कि इस बार बुचर ने उसे एक जोरदार लात मारी। ट्रांसलूसेंट को बेहोश पड़ा देखकर ह्यूई को लगा कि उसने उसे करंट देकर मार डाला है और उसे बहुत पछतावा होने लगा। इसके बाद वो लोग उसे एक सुनसान जगह पर दफनाने ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, डिक्की से खटखटाने की आवाज आने लगी। दरअसल ट्रांसलूसेंट सिर्फ बेहोश हुआ था। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। अगर वो ट्रांसलूसेंट को छोड़ देते तो वो पक्का बाकी सुपर हीरोज को बुलाकर उनसे बदला लेता। हारकर बुचर ने अपने एक दोस्त फ्रेंची से मदद मांगने का फैसला किया। फ्रेंची को पता था कि इन सुपर लोगों को कैसे संभालना है, लेकिन जब फ्रेंची ने डिक्की खोली और देखा कि अंदर ट्रांसलूसेंट है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बाप रे बाप, अरे बाप रे। दरअसल हर सुपर हीरो के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगी होती है। जैसे ही होमलैंडर को पता चलेगा कि ट्रांसलूसेंट गायब है, वो चिप की मदद से उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगा और होमलैंडर जितना खतरनाक है वो उन तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मजबूरी में उन्हें पहले ट्रांसलूसेंट को बंद करना पड़ा और फिर छत पर एल्यूमिनियम फॉइल लगानी पड़ी ताकि चिप का सिग्नल कट जाए। उन्होंने उसे लोहे के एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया ताकि वो भाग ना सके। उसे बंद करने के बाद अब उन्हें सोचना था कि उसे मारा कैसे जाए, क्योंकि उसकी स्किन कार्बन की बनी थी जो हीरे से भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसे मारना बहुत मुश्किल था। इसलिए फ्रेंची ने कार्बन मटेरियल से ही एक गोली बनाई और सोचा कि इसी से उसका काम तमाम कर देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसी गोली भी उसकी स्किन को भेद नहीं पाएगी। गोली टकराकर वापस उछली और छत पर लगी थोड़ी सी फॉइल फट गई। इसके तुरंत बाद वॉट कंपनी के हेडक्वार्टर को ट्रांसलूसेंट का सिग्नल मिल गया, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होने की वजह से उन्हें सिर्फ आसपास की जगह का ही पता चला। फीमेल बॉस ने अपने आदमियों को घर घर जाकर तलाशी लेने का ऑर्डर दिया ताकि वो उसे ढूंढ सके। दूसरी तरफ फ्रेंची ने टीवी पर एक कछुए को देखा। उसे अचानक ख्याल आया कि भले ही ट्रांसलूसेंट बाहर से बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अंदर के अंग कमजोर है, बिल्कुल कछुए की तरह। उन्होंने उसे दोबारा करंट देकर बेहोश किया और फिर एक छोटा सा बम सीधा उसके पिछवाड़े से उसके शरीर में डाल दिया। जब उसे बम के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह घबरा गया। दरअसल उस लड़की की मौत होने से ठीक पहले ट्रांसलूसेंट अपनी पुरानी दोस्त पॉपक्लॉ से मिलकर आ रहा था। इसका मतलब है कि एट्रेन बेकाबू होकर लड़की से क्यों टकराया, ये बात पॉपक्लॉ को पक्का पता होगी। हालांकि ट्रांसलूसेंट ने उन्हें ये राज बता दिया था, फिर भी बुचर की टीम ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। तभी फ्रेंची को पता चला कि होमलैंडर आसपास ही है। वो यकीनन ट्रांसलूसेंट को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि होमलैंडर के पास एक्सरे विजन है जिससे वो छत के आर पार देख सकता है और उसके सुनने की क्षमता भी बहुत तेज है। अगर बम फट गया तो होमलैंडर को इसकी आवाज पक्का सुनाई दे जाएगी। तभी पिंजरे में बंद ट्रांसलूसेंट ने ह्यूई के होठों को पढ़कर समझ लिया कि होमलैंडर उसे बचाने आ गया है। वहां से भागने के लिए उसने एक कप में अपनी पेशाब जमा की और उसे तारों पर डाल दिया। इससे शॉर्ट सर्किट हो गया और उसने पिंजरा खोल लिया और बाहर होमलैंडर उन्हें ढूंढते हुए लगभग वहां पहुंच ही गया था। शुक्र है कि फ्रेंची ने बातों में उलझा लिया। दूसरी तरफ ट्रांसलूसेंट ने दरवाजा खोल लिया था, लेकिन तभी ह्यूई रिमोट लेकर उसके सामने आ गया। ह्यूई ने उसे वापस पिंजरे में जाने को कहा, वरना वो बम ब्लास्ट कर देगा। लेकिन ट्रांसलूसेंट समझ गया था कि ह्यूई असल में किसी को मारना नहीं चाहता। वो मीठी मीठी बातें करने लगा और धमकी भी दी कि अगर आज उसने एक सुपर हीरो को मारा तो वो लोग भी ह्यूई को मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर वो उसे जाने दे तो ह्यूई उसकी जान बचाने वाला हीरो कहलाएगा। ये सुनकर ह्यूई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ बुचर ने होमलैंडर को वहां से भगाने के लिए जानबूझकर पास के एक घर में ब्लास्ट कर दिया। धमाके की आवाज सुनकर होमलैंडर सच में वहां से उड़ गया और ठीक उसी वक्त ट्रांसलूसेंट बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाला था कि ह्यूई ने बटन दबाकर उसके अंदर का बम ब्लास्ट कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनशान। ह्यूई ने आखिरकार अपने हाथों से ट्रांसलूसेंट को खत्म कर ही दिया। ये उसका पहला मर्डर था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात तक नहीं कह सकता था, उसने आज एक सुपर हीरो की जान कैसे ले ली? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चल गई थी। ये जो खुद को सुपर हीरो कहते हैं, बाहर से तो बड़े भले बनते हैं, लेकिन अंदर से ये मनमानी करने वाले जहरीले गुंडे हैं। ह्यूई भी पहले बाकी लोगों की तरह इन्हें भगवान का अवतार मानता था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरते देखा और कातिल को टीवी पर मासूम बनते देखा, तब उसे समझ आया कि न्याय कभी भी ताकतवर लोगों के हाथ में नहीं होता। इसलिए उसने हार नहीं मानी। जब एक आम इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए तो उसे अपनी जान पर ही खेलना पड़ता है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं।